हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस गुमला के छात्र हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट को आईसीआर भारतीय कृषि परिषद एक टेक्निकल डिग्री का दर्जा दिया गया। तो जो फिशरीज़ के विभाग में जो जॉब है, जो एडवर्टीज़मेंट आता है, उसमें फिशरीज़ के साथ साथ अन्य जूलॉजी को भी, ऑनर्स को भी शामिल किया गया है एग्ज़ाम देने के लिए। जिस तरह कृषि के क्षेत्र में हमारे पास एडवर्टीज़मेंट है कि कृषि के से रिलेटेड जो भी जॉब आता है उसमें सिर्फ कृषि से जो लोग स्नातक किए हो उनको ही जॉब मिलेगा, वेटनरी के लिए जो बीवीएससी किए हो उनको ही मिलेगा। तो फिर फिशरीज़ के लिए साथ ही ऐसा क्यों? फिशरीज़ के जॉब के लिए भी जो हम लोग स्पेसिफिक 4 साल का टेक्निकल कोर्स स्पेसिफिकली फिशरीज से रिलेटेड ही हमने पढ़ाई की है। जबकि इसके विपरीत जो अगर हम लोग जंतु विज्ञान जूलॉजी के बारे में ले तो वो लोग अपना कोर्स के दौरान में सिर्फ एक सेमेस्टर में एक पेपर 7 ग्रेड कोर्स का पढ़ते हैं। हम लोग 4 साल में लगभग 67 विषय 180 क्रेडिट आवर का हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों का अगर बहाली होगा तो कोई विशेष ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है। अगर आप जूलॉजी वाले को लेते हैं तो आपको उनको 4-5 साल ट्रेन करने के बाद वो उस काम के लिए निपुण होंगे। और सिर्फ ये मांग यहाँ 2017 के पूर्व झारखंड में फिशरीज कॉलेज नहीं था, तब जूलॉजी वाले को लिया जा रहा था तो अलग बात थी। लेकिन अब जब फिशरीज कॉलेज खुल गया, हमारे 2 बैच पास आउट हो गए हैं, तो नियोजन नीति में अब तक बदलाव होना था कि सिर्फ फिशरीज को लिया जाए। इसी प्रकार हमारे आसपास के जितने भी राज्य हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, सारे राज्यों में मत्स्य विभाग में जो भी नियुक्ति होती है वह बीएफएससी जो टेक्निकल कोर्स 4 वर्ष की है, नॉर्मल बीएससी नहीं है, इसको हम लोग बीएफएससी बोलते हैं, जैसे वेटनरी में बीवीएससी बोलते हैं। तो एक टेक्निकल कोर्स है, 4 साल स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जिसमें हम लोग थ्योरी, प्रैक्टिकल और ओरिजिनल लास्ट ईयर में ओरिजिनल फील्ड एक्सपोजर हम लोग को देखने को मिलता है। तो हमारा हक मारा जा रहा है। इसमें अगर ये नियमावली में बदलाव होकर नहीं आएगा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जूलॉजी ऑनर्स लोग पढ़ते तो उनके पास और है। हम लोगों को ये सरकार इस कॉलेज को खोली ही इसीलिए थी कि जो मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में जो विभाग का डेवलपमेंट होगा उसके लिए यहाँ ह्यूमन रिसोर्स तैयार होंगे। अब जब हम लोग तैयार हैं तो हम लोगों को अगर शामिल नहीं किया जाएगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? नियुक्तियाँ अभी नहीं निकली हैं। 2022 में नियुक्तियाँ आई थी जो 59 थी, जो फिर कैंसिल हो गया। अभी दोबारा से फ्रेश नियुक्ति वो उसका आने वाला है। उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो उसको जूलॉजी को शामिल करें। अभी तक 2 बैच पास आउट, लगभग 60 छात्र पास आउट हो गए हैं और बाकी 4 बैच हम लोगों का पढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि अगर ये ही रहा नियुक्ति के लिए नियमावली तो आप लोगों का हक मारा जाएगा? जी बिल्कुल, हमारा हक मारा जा रहा है क्योंकि हम स्पेशली 4 साल इसी चीज़ के लिए पढ़े हैं, इसी भरोसे से पढ़े हैं कि इसके बाद हमारा जॉब जो है वो सिक्योर है। और हमारा हक है कि हम 4 साल चूँकि पढ़ रहे हैं तो फिशरी को हम सर्व करें, उसको नए टेक्निक जो हम 4 साल में सीखते हैं, डिफरेंट टेक्निक नए तरीके से सीखते हैं, वो सब चीज़ को अप्लाई करके प्रोडक्शन बढ़ाएं। जैसे हमारे बहुत 4 साल में हम इंटायर चीज़ को सीखते हैं जो जियोलॉजी वाले नहीं सीखते हैं। जैसे आपका अगर एक्वाकल्चर में बात करेंगे तो रास सीखते हैं, एक्वापॉनिक सीखते हैं, केज सीखते हैं, पेन सीखते हैं, प्रॉपर पॉन्ड मैनेजमेंट सीखते हैं, हेल्थ सीखते हैं हम। उसके अलावा आपका ये प्रोसेसिंग में सीखते हैं कि जो मछली से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कितना बना सकती है, सारी चीज़ सीखते हैं। तो इंटायर 4 साल हमें इस चीज़ को पर्टिकुलरली मछली पालन के लिए और उससे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उससे होने वाले लाभ, उससे कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसी चीज़ के लिए हमें ट्रेंड किया जाता है। तो अगर ऐसे में हमारा हक जियोलॉजी वालों को दे दिया जाएगा तो क्या होगा हमारे राज्य का, कैसे यहाँ पे मछली पालन बढ़ेगी और कैसे हमें रोजगार मिलेगा? और अगर यही था तो फिर हमें 4 साल कॉलेज खोलने का फायदा क्या हुआ? झारखंड सरकार जो ये कॉलेज खोला है सोचकर कि नहीं हमें इसको मछली जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाना है, तो फिर ये तो अंधेरे में जाएगा। जो प्रॉपर प्लानिंग था सरकार का वो तो साकार नहीं होगा। और भी जो छात्र हैं उन या छात्राएं हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। जब आप करियर के तौर पर इस सब्जेक्ट को चुना था और अब जो ये परेशानी है, क्या लगता है कितना अंधकार दिख? तो अंधकार ही अंधकार दिख रहा है क्योंकि हमारा हक किसी और को दिया जा रहा है और हम बस ऐसे ही अभी घूम रहे हैं, रोड पे लड़ रहे हैं सबसे और कुछ कोई सुनवाई नहीं है। और हमारा पढ़ाई भी जो है वो पूरा फालतू लग रहा है क्योंकि अगर अभी हम लोग किसी और जॉब के लिए ट्राई करते हैं हम लोग फिर से हम लोग को नए से शुरुआत करना होगा। तो 4 साल जो हमने मेहनत की सर उसका क्या फल मिल रहा है हमें? क्या मुख्यमंत्री एक्सक्लूसिव चाहते हैं, बीएफएससी एक्सक्लूसिव चाहते हैं क्योंकि अगर हमारा कॉलेज जब नहीं था तो ठीक है आप जूलॉजी को मौका दे रहे थे क्योंकि लेकिन जब हमारा कॉलेज बन चुका है तो
तो हमें मौका देना चाहिए। हम उसको पढ़ रहे हैं सर, 4 साल से हम उसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसके जेनेटिक्स को जान रहे हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे। हमारे पास रूरल वर्क का एक्सपीरियंस है। हमारे जब सेमेस्टर के 7 सेमेस्टर में हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, हम लोग रूरल वर्क का एक्सपीरियंस लेते हैं। हम लोग जो ज़मीनी तौर पे जो लोग फिशरीज से जुड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके परेशानियों को समझते हैं। तो ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें शुरू से ही है। तो जब हम लोग इतना एलिजिबल हैं तो क्यों हम लोग को ऐसे अंधेरे में रखा जा रहा है? हमारे भविष्य पूरा अंधकार में क्यों जा रहा है? हम पे सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? मछली कृषि के क्षेत्र में कहे एक तरह से काफ़ी यहाँ पर उत्पादन भी बढ़ा है, झारखंड ने अपना रिकॉर्ड भी बनाया है। आप लोगों का योगदान होगा तो और कितना बेहतर हो सकता सर बेहतर ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, शुरू से पढ़े हैं इसके बारे में। तो हम लोग को पता है कि क्या चीज़ कहाँ ख़राब है, उसको हमें कैसे ठीक करना है, हमें सब चीज़ पता है। और जो नहीं पता है वो हम लोग को मतलब जूलॉजी वाले से तो ज़्यादा ही पता है ना सर। तो अब हम लोग को मौका देना चाहिए। आपका हक छीना जा रहा है। जी सर, ज़रूर। सर कहना यही है कि जैसे हम लोग का जब जूलॉजी से जब कंपेयर किया जा रहा है तो जूलॉजी वाले लोग 6 सेमेस्टर सिर्फ 1 सेमेस्टर पढ़ते हैं, हम लोग पूरा 8 सेमेस्टर पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आते हैं तभी से फ़िश को हैंडल करना सीख रहे हैं। इसके बाद फ़िश का क्या डिजीज़ होता है, कितने टाइप का फिन होता है, सब कुछ डिटेल में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद जब अब एग्ज़ाम होगा तो जूलॉजी वाले लोग तो सिर्फ 6 मतलब जो अपना 6 महीने का पढ़ाई के बेसिस पे वो एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हम लोग प्रॉपर एकदम एक्सक्लूसिव हो करके सब चीज़ से फिशरीज़ के बारे में प्रॉपर एग्जाम देंगे। उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि जूलॉजी वाले लोग दे रहे हैं तो अलग पेपर भी ऐड कर देते हैं जैसे कि, लेकिन अगर हम लोग फिशरीज़ वाले देंगे तो प्रॉपर फिशरीज़ ओरिएंटेड रहेगा सेक्टर। और जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, जो भी मतलब जैसे फिशरीज़ का स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक है, एक्सटेंशन वर्क है, ये सब के बारे में भी हम लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम लोग जाते हैं तो एक्सटेंशन का भी आइडिया है, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। ऊपर से हम लोग जो है किसान लोग से भी मिलेंगे 6 सेमेस्टर में। अभी भी हम लोग मतलब कॉलेज में भी किसान लोग आते हैं, और हमारा कॉलेज सब जगह से इतना अच्छा बनते जा रहा है कि प्रॉपर फुल एक्रीडिएशन इसको ICAR की तरफ से मिल रहा है। तो मतलब फिशरीज हम लोग एकमात्र सरकारी कॉलेज होने के बावजूद भी मतलब होते हुए भी हम लोग पूरा अपना नाम बना रहे हैं पूरे इंडिया में। और JRF करके एक एग्ज़ाम होता है हम लोग का, तो सोचिए कि फिशरीज़ के बच्चे कितने इंटेलिजेंट है कि मतलब वो अपने पढ़ाई को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि JRF जो एकमात्र एग्ज़ाम उनको मिलता है उसमें भी मैक्सिमम बच्चा मतलब पूरे इंडिया में अभी कॉफ्स गुमला का नाम लिया जा रहा है इसके लिए कि JRF में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मतलब हम लोग के कॉलेज का रहता है, और मैक्सिमम बच्चा हम लोग का कॉलेज से क्वालिफाई कर रहा है सर। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेंट करने के लिए ये तमाम छात्र मछली लेकर भी पहुंचे थे, हालांकि इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, और रात के अंधेरे में ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं कि इनकी बात कम से कम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच जाए और जो कोर्स इन्होंने किया है उसमें इनको नियुक्तियां मिल जाए। अभी मौका है, जब बहाली आए तो उससे पहले जो है संशोधन लाया जाए, ताकि ये जो स्पेशल कोर्स कर छात्र पास किए हैं सिर्फ इनको ही नियुक्ति मिल पाए। हमारी भी यही कोशिश है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ये बात पहुंच जाए और इनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ ना हो। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।